अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। आज जो है चैप्टर नंबर 12 है 10th क्लास का, बायोलॉजी की बुक का। कोऑर्डिनेशन कंट्रोल चैप्टर का नेम है। उसके मिड में एक टॉपिक है जी, सेंसरी ऑर्गन्स। इंसान को अल्लाह ताला ने बहुत सी सेंसेस से नवाजा है। उनमें से जो बहुत सी एक अहम सेंस है डैट इज़ विजन। हम देख सकते हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो आज हमने जो देखना है वो आँख ही के स्ट्रक्चर को, आई द ह्यूमन आई स्ट्रक्चर को हमने ऑब्जर्व करना है कि मेजर इसके कौन कौन से पार्ट्स हैं, वो कहाँ कहाँ मौजूद है और वो अपना क्या काम अंजाम दे रहे हैं, किस तरह दे रहे हैं। तो चलिए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको पता है सेंस ऑर्गन या रिसेप्टर्स क्या होते हैं। बॉडी के वो पार्ट जो बाहर से आने वाले किसी भी मैसेज को रिसीव करते हैं, रिसीविंग ऑर्गन्स हैं। तो हमारी बॉडी में जो लाइट को रिसीव करने के लिए बॉडी पार्ट बनाया गया वो आई है। तो स्ट्रक्चर ऑफ आई के अंदर पहले हम बताना चाहिए कि हमारी बॉडी का एक सेंसरी ऑर्गन है। दूसरा, जैसे स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हमने इसका देखना है कि ये एक सेंसिटिव ऑर्गन है, इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए हमारी बॉडी में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। सबसे पहले आँख की प्रोटेक्शन के लिए ऑर्बिट मौजूद है। ऑर्बिट क्या होता है जी, हमारी आँख हमारी हड्डियों के एक घड़े के अंदर घड़ी हुई है। मतलब वो तीनों साइड से प्रोटेक्टेड है सिवाय सामने के। तो वो तीनों साइड जो हड्डियों की प्रोटेक्शन है वो ऑर्बिट है। इसे ऑर्बिट भी कहते हैं, इसे आई सॉकेट भी कहते हैं, जिसके अंदर आँख हमारी महफूज मौजूद होती है। उसके बाद उसकी आँख के आगे वाली साइड पे देखा जाए तो आईलिड नज़र आता है हमारा। अब जो ये आँख का पर्दा है, आईलिड है, ये आईलिड क्या करता है, तीन बेसिक काम कर रहा होता है। पहला काम, ये हमारी बॉडी के अंदर कोई भी जो डस्ट पार्टिकल आ रहे हैं, कोई भी चीज़ आँख के ऊपर पड़ रही है तो उसको वाइप आउट कर देते हैं, दूर कर देते हैं। दूसरा, हमारी आँख को डिहाइड्रेट होने नहीं देते। तीसरा, ये हमारी आँख में किसी किस्म की बैक्टीरियल इन्फेक्शन को होने से रोक रहे होते हैं, जो कि टीयर की मदद से आंसुओं को जो बनने का प्रोसेस है, वो जो आंसू है वो हमारी आँख को डिहाइड्रेट होने से और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को होने से रोक रहे होते हैं। आखिरी है जी, हमारे जो आई लैशेज होते हैं, ठीक है, जो पलखें होती हैं, वो पलखें क्या करती है, डस्ट पार्टिकल को हमारी आंख से डायरेक्ट इंटरेक्ट करने से रोक रही होती है। आगे बढ़ते हैं जी स्ट्रक्चर ऑफ आई की तरफ। तो कभी नहीं भूलना, आंख की तीन लेयर्स होती हैं, थ्री लेयर्स है जी, स्क्लेरा, कोराइड और रेटिना। सबसे पहले अगर आप देखें, जिसे मैंने येल्वी शो किया हुआ है, ये सारी लेयर है बेसिकली ये वाइट होती है। अगर हम अपनी आंख को देखें तो वाइट ही सामने नजर आ रहा है हमें। हमारी आंख का वो बेसिकली हमारा क्या है, पहली लेयर है स्क्लेरा है। दूसरा इसके मिड में लेयर होती है कोराइड। और तीसरा अंदर की जानिब सबसे हिसास सबसे बड़ी फंक्शन लेयर है डेट इज रेटिना। तो रेटिना अंदर की जानिब होती है। अब सबसे पहले हम अपनी आउटर लेयर को डिस्कस करते हैं। स्क्लेरा क्या चीज़ होती है, याद रखना, स्क्लेरा सफ़ेद कलर की होती है और ये कनेक्टिव टिश्यू की एक लेयर बनी होती है। इसका बेसिक काम क्या है, हमारी आंख के अंदर वालों हिस्सों की हिफाजत कर रही है और हमारी आंख की जो शेप है उसको मेंटेन करके रख रही है। उसके अलावा रोशनी की जो शुआएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारे आगे वाला जो पोर्शन, जैसे ब्लैक बोल हमारे कह रहे थे, वो बेसिकली ब्लैक बोल जो है हमारा सारा का सारा क्या होता है, वो हमारा आइरस होता है, सॉरी कॉर्निया होता है। स्क्लेरा का जो हमें आगे की यानी ब्लैक बोल पोर्शन नजर आ रहा था, वो हमारा कॉर्निया होता है। तो ये कॉर्निया से रोशनी को एंटर करवा सकता है। बाकी जो वाइट वाला पोर्शन है स्क्लेरा, वो रोशनी को एंटर नहीं करवाता क्योंकि वो मोटी लेयर होती है। तो बेसिकली तीसरा जो अहम काम है शेप बनाना, हिफाजत करना, उसके अलावा रोशनी को अंदर ले जाने में जो मदद दे रहा है डेट इज स्क्लेरा। स्क्लेरा के बाद हमारी आँख के मजीद पार्ट होते हैं। देखिए पहले सेकंड लेयर को देखते हैं। जो सेकंड लेयर थी कोराइड, इसके बारे में दो बातें याद नहीं। हमारी बहुत सी जो ब्लड वेजल हमारी आंख में एंटर होती है वो हमारी कोराइड लेयर में रहती हैं। और दूसरा, ये ब्लैक कलर की लेयर होती है जो रोशनी को कहीं पे भी बेंड नहीं होने देती। जो भी रोशनी आंख में दाखिल हो रही हो सिर्फ रेटिना के पोर्शन तक ही जाए, कहीं और डाइवर्ट ना हो, उससे रिफ्लेक्ट होने से, डायरेक्ट होने से बचा रही होती है कौन, कोराइड। अब कोराइड के साथ कुछ मुंसलिक स्ट्रक्चर होते हैं। सबसे पहले कोराइड से एक साइड से थोड़ा सा पोर्शन निकला होता है यहाँ पे, ठीक है। ये जो पोर्शन होता है इसे कहा जाता है साइलिडी मसल। ये कोराइड की इनवर्ड बेंडिंग से निकल रहा होता है। अब ये जो साइलिडी मसल है, इससे आगे छोटे छोटे धागे निकलते हैं। धागों को कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट, जो दोनों साइड से हमारे जो आंख में मौजूद कन्वेक्स लेंस है, बाई कन्वेक्स लेंस है, उसको सेंटर में सस्पेंड करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, ग्रैब करके रखते हैं। तो ये साइलिडी मसल और सस्पेंसरी लिगामेंट का काम ये है कि हमारी बॉडी में लेंस को पकड़ के रखते हैं। अब इसी तरह पैरेलल में यहाँ से कोराइड के पास एक और मसल निकलता है जो कि बेसिकली हमारे स्क्लेरा की ही अंदर की जानी बेंडिंग है। तो ये जो मसल है कि मसल जो कहलाते हैं ये आयरस कहलाते हैं। और इन आयरस दोनों साइड से जो आयरस है दोनों जुड़े नहीं होते, बेसिकली ये एक डिस्टेंस छोड़ते हैं, डिस्टेंस को कहते हैं प्यूपिल। अब यहाँ पे एक बात याद रखनी है, प्यूपिल और कॉर्निया को आपको देख कैसे सकते हैं।
शीशे में आप अपनी आंख को देखेंगे तो जो आंख का सारा वाइट पोर्शन नज़र आ रहा है वो आपका स्क्लेरा है। उस वाइट पोर्शन में जो आपका आई बॉल है वो आपका आइरस है, सॉरी कॉर्निया है। इस कॉर्निया को अगर आप लाइट की मदद से गौर से ऑब्जर्व करेंगे तो कॉर्निया के अंदर फर्दर एक छोटा सा बॉल नजर आएगा, तो वो छोटा बॉल प्यूपिल है। जबकि उसके आसपास के मसल कभी कम हो रहे हैं, कभी ज़्यादा हो रहे हैं, फैले होंगे, वो पुतलियाँ सी जो हमारे आंखों में उड़ रही हैं वो आइरस मसल होते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपसे दो इंटरेस्टिंग फैक्ट डिस्कस करने हैं, वो उधर आपने बड़े गौर से सुन लेने हैं। पहली बात है, हम अक्सर चीज़ों को दूर से भी देखते हैं, करीब से भी देखते हैं। तो आपने एक चीज़ फोकस करनी है कि जो DSLR कैमराज होते हैं हम उनके जूम को फिक्स करते हैं। इसी तरह जो मोबाइल होते हैं, जब हमने किसी चीज़ को फोकस करना होता है तो हम उसका फोकस या रोटेट करके या किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करके उसका फोकस एडजस्ट कर सकते हैं। तो सेम इसी तरह अगर हमने फोकस क्लिक करना अपनी आंख की मदद से, तो हमारी आंख तो DSL कैमरा आर की तरह ही काम कर रही है। तो ये DSLR कैमरा की तरह आंख काम कर रही है, तो ये फोकस कैसे करेगी? जब कभी याद रखना है, हमने जब दूर की चीज़ को देखना है, जब हमने कभी दूर की डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखना है, तो ये जो हमारे साइलरी मसल हैं ये रिलैक्स हो जाते हैं। इनके रिलैक्स होने से क्या होता है, जो हमारा लेंस है ये लेस थिक, ठीक है, ये लेंस लेस थिक हो जाता है, मतलब लंबा हो जाता है, पतला हो जाता है और लेस कन्वेक्स हो जाता है। जिससे क्या होता है, फोकल लेंथ जो जहाँ पे पॉइंट, जहाँ पे जाके जहाँ पे पॉइंट ने इमेज बनाना है, ये फोकल लेंथ बढ़ जाती है। जब हमने करीब की क्लोजर ऑब्जेक्ट चीज़ों को देखना है तो ये क्या करेंगे, ये जो हमारे साइलरी मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और इन साइलरी मसल के कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होगा, हमारा जो लेंस है थिक हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, मोर कन्वेक्स हो जाएगा। इससे क्या होगा, इमेज हमारा फिर से दोबारा डाइवर्ट होकर शॉर्ट फोकल लेंथ के साथ यहाँ पे ये आके डाइवर्ट हो जाएगा, यहाँ पे रेटिना पे बन जाएगा। तो ये याद रखना है कि जब कभी हमने दूर की चीज़ें देखनी, साइलरी मसल रिलैक्स, करीब की चीज़ें देखनी है तो साइलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। दूसरी बात है जी, एक और फैक्ट होता है कि जब हम कभी रोशनी में देखते हैं, डिम लाइट होती है और एक ब्राइट लाइट होती है, मतलब जब अक्सर हमारी आंखों पे बहुत तेज़ रोशनी चुभन वाली पड़े तो हमारी आंख बंद होती है। तो ये ऐसा क्यों है, यहाँ पे भी आपने इंटरेस्टिंग फैक्ट याद रखना है कि जब कभी हमारे आंख को सीधा अगर व्यू देखा जाए तो आंख में जो मसल होते हैं आइरिस, ये दो तरह के होते हैं। एक रेडियल आइरिस मसल होता है और एक सर्कुलर आइरिस मसल होता है। जब कभी तेज रोशनी पड़ती है हमारी आंखों में तो जो सर्कुलर आइरिस मसल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट होकर प्यूपिल को छोटा कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये जो आइरिस के मसले करीब आते हैं प्यूपिल छोटा हो जाता है, जिससे क्या होता है कम से कम रोशनी हमारी आंखों में जा पाती है और हमारी आंखें बच जाती हैं। लेकिन जब कभी हमारी आंखों में डिम लाइट जो है वो पड़ रही हो, जैसे कि नॉर्मल रूटीन में हम देख रहे हैं तो डिम लाइट है, तब क्या होगा, हमारी आंखों के जो ये आइरिस के मसल होते हैं, ठीक है, ये रिलैक्स हो जाएंगे और इनके रिलैक्स होने से प्यूपिल क्या हो जाएगा दोबारा से, ठीक है, जो सर्कुलर मसल है वो रिलैक्स हो जाएंगे, जबकि रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, प्यूपिल दोबारा से फैल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी जा सकेगी। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जब कभी हम डिम लाइट में देख रहे होंगे, कम रोशनी में, तो सर्कुलर मसल रिलैक्स और रेडियल मसल कॉन्ट्रैक्ट होकर हमारे प्यूपिल को बढ़ा देंगे, ठीक है, प्यूपिल बढ़ जाएगा कम रोशनी में ताकि ज़्यादा रोशनी अंदर जा सके। लेकिन जब बहुत तेज़ रोशनी हमारी आंखों के लिए नुकसानदेह है तो हमारे जो आइरिस हैं इनके रेडियल मसल रिलैक्स और सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्ट होने से प्यूपिल का डायामीटर कम कर देंगे ताकि कम से कम रोशनी जाए, हमारी आंख को डैमेज ना हो। तो ये जी दूसरी लेयर के और उसके साथ अटैच पार्ट थे। तीसरी लेयर जी हमारी रेटिना, ये जो ब्लू कलर में शो की सारी की सारी लेयर है रेटिना, जो हमें देखने में मदद दे रही है। असल जो हमारी सेंसिटिव लेयर है जो देखने में मदद देती है हमारी रेटिना होती है। अब इस रेटिना के ऊपर दो तरह के जो है वो पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट है फोविया, बिल्कुल लेंस से ऑपोजिट इतना सा जो हिस्सा ये फोविया है जहाँ पे लाइट पड़ती है और हमें देखने में मदद मिलती है। जबकि इसका दूसरा पार्ट है नीचे पैरेलल की जानिब, ये पॉइंट होता है, इसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट या ऑप्टिक डिस्क। ये हिस्सा जो है ये न्यूरॉन की एंट्री का हिस्सा है, जहाँ से न्यूरॉन हमारे ऑप्टिक नर्व आंखों के अंदर एंटर हो रहे हैं। यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए इस पॉइंट को हम कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट या न्यूरॉन की एंट्री वजह से हम इस पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिक डिस्क। क्लियर है की बात। अब ये जो फोविया होता है इतना सा पॉइंट, इस फोविया पे दो तरह के सेल होते हैं, रोड और कोन्स। डिम रोशनी में और ब्लैक एंड वाइट विजन के अंदर, नाइट विजन में जो हेल्प करता है वो रोड सेल है। और सी से कलर, सी से कोन्स याद रखना आपने। कोन्स हमें ब्राइट लाइट और कलर्स में डिफ्रेंशिएशन करने वक्त जो है वो हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे अगेन मैं तीसरा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शो कर दूँ। एक मैंने आपसे जो है वो डिम ब्राइट लाइट का किया और एक दूर करीब की चीज़ों को देखने का किया, और तीसरा ये
कि अक्सर ये सवाल पूछा भी जाता है कि जब लोग जो हैं बहुत ज़्यादा तेज़ सूरज की रोशनी से जब कमरों के अंदर डार्क साइड पे एंटर होते हैं, मतलब आप बाहर से घर के अंदर एंटर हुए, बाहर बहुत तेज़ धूप की रोशनी थी, कोई और रोशनी थी, और आपको 1-2 मिनट के लिए नज़र नहीं आ पा रहा था, उसकी क्या वजह होती है? हमारी आँख के अंदर जो ओवरऑल सेल की तादाद होती है वो रोड की ज़्यादा है, लेकिन कॉन्स एक्टिवेट जल्दी हो जाते हैं, रोड थोड़ा लेट एक्टिव होता है। इसलिए जब हम बाहर से आते हैं ब्राइट लाइट में तो कॉन्स हमारे एक्टिव थे, हम कलर में देख रहे थे, लाइट्स में देख रहे थे, लेकिन जैसे हम डार्क साइड पे एंटर होते हैं तो अब रोड ने एक्टिव होना है, इन्होंने काम करना है, तो रोड फ़ौरन एक्टिव नहीं हो पाता है, जिस वजह से कहता है हमें थोड़ी देर के लिए नज़र आना बंद होता है, डिम नज़र आ रहा होता है, या हमारी आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है, तो वो एक्टिवेट नहीं होता रोड। जैसे ही वो एक्टिवेट होता है फिर हमें दोबारा नॉर्मल विजन नज़र आना शुरू होता है। लास्ट है जी, हमारी आंख के अंदर दो तरह के फ्लूइड होते हैं, एक आगे कॉर्निया और लेंस के दरमियान है, डेट इज़ एक्वस ह्यूमर यहाँ पे, जबकि एक लेंस और रेटिना के दरमियान पीछे, डेट इज विट्रस ह्यूमर। जो एक्वस है पानी से याद रखना, ये पानी लाइक होता है, फ्लूइड लाइक है, थिन होता है, जबकि जो विट्रस होता है ये जेली लाइक होता है, थोड़ा थिक होता है। ये दोनों मिलके करते क्या हैं, क्योंकि आपने फिजिक्स में फिनोमेना पढ़ा होगा, जब भी लाइट की जो शुआएं हैं, रेडिएशंस हैं, वो लाइट से डेंसर मीडियम में जाते हैं तो उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, उनकी जो शिद्दत होती है कम हो जाती है। तो रोशनी जितनी मर्जी तेज़ हो, ऑटोमेटिकली अल्लाह ताला ने हमारी आँख की हिफाजत के लिए विट्रस और एक्वस ह्यूमर रखा, जो लाइट की शुआओं की इंटेंसिटी को कम करके उनकी जो है वो फोविया तक फोकस करते हैं, क्योंकि अगर बहुत तेज़ रोशनी होगी तो फोविया, हमारा रेटिना, हमारे रोड और कौन सा डैमेज हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब उस आगे बढ़ने से पहले नाइट और कलर ब्लाइंडनेस मैंने डिस्कस करनी है थोड़ा सा, उससे पहले मैं एक चीज़ डिस्कस करूँ। जब रोशनी एंटर होगी तो याद रखना सबसे पहले रोशनी हमारे कॉर्निया में एंटर होगी, जो कि हमारा आई बॉल है। कॉर्निया से आगे हमारे एक्वस ह्यूमर, देन प्यूपिल, प्यूपिल से लेंस, लेंस से विट्रस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर से फोबिया भी डायफ्रैक्ट होगी। डायफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होगी। याद रखना है आँख के अंदर कन्वेक्स लेंस होने की वजह से इमेज इमेज जो होता है वो रियल और इन्वर्टेड बनता है, लेकिन जैसे ही वो ऑप्टिक नर्व की मदद से हमारे ब्रेन तक जाता है तो ब्रेन हमारा उस इमेज को सीधा करता है। इमेज हमारी आंख हमें उल्टा बना के देती है, लेकिन दिमाग उस इमेज को सीधा करके हमें दिखाता है। ये कन्वेक्स लेंस की खासियत होती है। अब आखिरी बात हम डिस्कस करते हैं नाइट और कलर ब्लाइंडनेस। हमारी आंख के अंदर मैंने अभी बताया दो सेल होते हैं, रोड और कोन्स। जो रोड सेल है हमें डिम लाइट में या ब्लैक एंड वाइट में डिफ्रेंशिएट करवाते हैं, कौन से कलर्स के अंदर। खुदा ना ख्वास्ता रोड सेल के अंदर एक प्रोटीन होती है, उसका नाम होता है जी रिडोप्सिन। जैसे ही रोशनी इसके ऊपर पड़ती है रोडोप्सिन टूटता है, और टूटने के बाद एक नर्व इंपल्स जनरेट करता है जो हमारी आंख से दिमाग तक रहती है, हमें देखने में मदद देती है। लेकिन वो जो टूटने के बाद प्रोडक्ट बने हैं रिडोप्सिन के, वो दोबारा से रिकम्बाइन करके रिडोप्सिन बन जाते हैं, लेकिन उनके बनने के लिए, उन प्रोडक्ट के दोबारा रिडोप्सिन बनाने के लिए विटामिन ए चाहिए। तो किसी लोगों में अगर विटामिन ए की कमी हो जाए बचपन में या किसी भी उम्र में, तो उन लोगों को अंधेरे में, या स्पेशली अंधेरा रात के वक्त होता है तो रात में नज़र आना बंद होता है या मुश्किल होती है। ये जो मुश्किल है जिसमें रात में या अंधेरे में नज़र नहीं आ पाता, विटामिन ए की कमी से इसे कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, शब कोरी। सेकेंडरी कलर ब्लाइंडनेस, हमारी आंख के अंदर 3 तरह के कौन सेल होते हैं रेड, ब्लू और ग्रीन को डिटेक्ट करने के लिए। हर कौन सेल के लिए एक अलहदा अंदर प्रोटीन होती है, रेलिवेंट प्रोटीन, डेट इज आइडोप्सिन। कौन सेल के अंदर प्रोटीन जो है डेट इज एडोप्सिन। ये एडोप्सिन डिफरेंट कलर रेड, ब्लू, ग्रीन के लिए अलग-अलग होती हैं। जैसे ही कलर हमारी आंख में बनते हैं, देखे जाते हैं, तो फ़ौरन हमें नज़र आ जाता है इनमें फ़र्क। लेकिन कुछ लोगों में बाय बर्थ जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, जेनेटिक है ये। उनमें क्या होता है, किसी एक में, किसी दो में, तीनों कौन सेल की खराबी की वजह से जो भी कलर या उसका डेरिवेटिव कलर होगा उसमें जो है कलर में फ़र्क करना मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल रेड, ब्लू और ग्रीन मैंने 3 कोड बताया, तो रेड कलर में सेल्स के अंदर अगर ख़राबी है तो रेड और ऑरेंज में फ़र्क नहीं कर पाएंगे, देख तो लेंगे लेकिन फ़र्क नहीं कर पाएंगे। इसी तरह ऑरेंज और पिंक में फ़र्क नहीं कर पाएंगे, तो जो भी वो कलर है उसका डेरिवेटिव कलर उससे फ़र्क नहीं कर पाएंगे। तो इसी तरह स्ट्रक्चर ऑफ आई और उससे मुंसलिक 2 बुनियादी जो डिसऑर्डर हैं जो मैंने डिस्कस किया आपके सामने, उम्मीद है ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। और ये जो 3 बातें मैंने इंटरेस्टिंग फैक्ट बताई, मैं अभी आपको कमेंट सेक्शन में ही मेंशन कर दूँ कि आपने याद रखनी है कि डिम और ब्राइट लाइट में हमारी आंख में लेंस में क्या चेंज आता है कि हम देख सकते हैं। इसी तरह दूर और करीब की चीज़ देखने में लेंस हमें किस तरह मदद दे रहा है। और तीसरा मैंने अभी बताया आपके सामने कि इमेज हमारा जो है वो इन्वर्ट बनता है, रियल इमेज बनता है जो बाद में सीधा हो जाता है। और उम्मीद है आपको ये टॉपिक पसंद आएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। फिर भी आप अपनी राय के लिए, अपने कोई कन्फ्यूजन के लिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दे दूँगा।